हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मोर चैनल। आज हम लोग सीखेंगे डिस्काउंट शीट किस तरह से बनाई जाती है। डिस्काउंट शीट में इफ कंडीशन फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग अलग अलग डिस्काउंट स्ट्रक्चर्स कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग सीखेंगे। इसके लिए यहाँ पे पहले मैं डेटा क्रिएट करता हूँ। सीरियल नंबर, नेम ऑफ कस्टमर। कॉलम की साइज़ बढ़ाने के लिए मैं Alt+OI प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको ये बता दिया है। यहाँ पे हमें कस्टमर से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे लेना है। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं टाइप ऑफ कस्टमर, ये कॉलम हम लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में हम लोग प्रोडक्ट टाइप करेंगे। इस कॉलम की साइज़ में यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट एंड लास्ट वन नेट अमाउंट। यहां पे हम लोग दो तरह का डिस्काउंट सीखने वाले हैं। एक है प्राइस लिस्ट और दूसरा है प्राइस लेवल्स। तो प्राइस लिस्ट डिस्काउंट्स किस तरह से रहता है इसके बारे में पहले हम लोग जान लेंगे। यहाँ पे मैं कुछ सीरियल नंबर्स टाइप कर रहा हूँ। सीरियल नंबर्स यहाँ पे टाइप करने के बाद इस तरह से सीरियली ड्रैग कर रहा हूँ मैं, क्लिक एंड ड्रैग, फिल एंड डेल यूज़ करके। उसके बाद नेम ऑफ कस्टमर यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ABCD लिया एज यूजल। टाइप ऑफ कस्टमर, सपोज होलसेल कस्टमर है तो मैं यहाँ पे होलसेल कस्टमर टाइप कर रहा हूँ, होलसेल कस्टमर। देन रिटेल कस्टमर, देन कंज्यूमर। अभी होलसेल कस्टमर जो मेरे पास बल्क में क्वांटिटी लेता है, रिटेल कस्टमर जो मेरे पास से रेगुलर क्वांटिटी खरीद रहा है, और कंज्यूमर जो मेरे पास कभी इंडिविजुअल एक ही प्रोडक्ट मेरे पास से खरीद रहा है, दैट इज कंज्यूमर। तो आई रिपीट, ये होलसेल है, ये रिटेल कस्टमर। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट टाइप कर रहा हूँ। मेरे प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। सपोज मैं यहाँ पे CD प्लेयर ले रहा हूँ, DVD प्लेयर। देन HDD हार्ड डिस्क, कीबोर्ड एंड माउस। सभी कॉलम की साइज एडजस्ट करने के लिए जैसे कि Ctrl+A, Alt+OI करने के बाद सभी कॉलम की साइज ऑटो फिट हो जाएगी। कंटेंट के जितने वहाँ पे कंटेंट है उसी के हिसाब से साइज यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद हम लोग सीखेंगे आगे क्वांटिटी टाइप करना। क्वांटिटी है यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, सपोज क्वांटिटी 20, 15, 10, ऐसे इस तरह से एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। देन 15, देन 5। रेट यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 2500, 3500 फॉर DVD। फॉर रेट ये रहेगा पर क्वांटिटी। HDD हार्ड डिस्क 3500, देन कीबोर्ड 500 रुपीज़ एंड माउस 350 रुपीज़। अब मुझे टोटल अमाउंट अगर कैलकुलेट करना है तो ये बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे इज इक्वल टू साइन दीजिए, बिकॉज एवरी फॉर्मूला बिगिंस विथ इज इक्वल टू। और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग रेट के साथ, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एंटर बटन आप प्रेस करिए। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल है उस पर कर्सर रख के आप यहाँ पे ड्रैग करिए। इस तरह से आपको इसका आंसर मिलेगा। उसके बाद हमें डिस्काउंट के दो स्ट्रक्चर सीखने। तो पहले हम लोग डिस्काउंट स्ट्रक्चर सीखेंगे टाइप ऑफ कस्टमर, दैट इज इसे बोलते हैं प्राइस लिस्ट। हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट वाइज हम लोग डिस्काउंट देंगे। सपोज डिस्काउंट इस तरह से है। प्राइस लिस्ट जो डिफाइन है वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। प्राइस लिस्ट क्या है, हमारी कंपनी ने सेट किया है कि जो होलसेल है, होलसेल कस्टमर्स, उनके लिए हम लोग डिस्काउंट स्ट्रक्चर में डिस्काउंट रखने वाले 20%। फिर रिटेल कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट है, रिटेल कस्टमर। नेक्स्ट इसके लिए हम लोग 15% दे रहे हैं, और जो रिमेनिंग है उनके लिए 10% डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग। रिमेनिंग में कंज्यूमर और भी बहुत सारे हम लोग सपोज टाइप कर सकते हैं वहाँ पे, आउट स्टेशन कस्टमर्स एंड ऑल अदर कस्टमर्स।
तो अगर अपने कस्टमर्स की कैटेगरी या प्राइस लिस्ट और बनाई है तो कंज्यूमर या ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स, ये रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग जो है कंज्यूमर एंड ऑर्डर्स, उसके लिए 10% डिस्काउंट्स हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी ये प्राइस लिस्ट है। अब ये प्राइस लिस्ट मुझे यहाँ पे इस डिस्काउंट स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई करना है। मुझे यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट निकालना है। तो डिस्काउंट अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो अपने जो प्राइस टाइप ऑफ कस्टमर टाइप किया है वो है C2 सेल में। तो यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट में हम लोग फॉर्मूला क्या टाइप करेंगे, इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे इफ इसलिए होता है, इफ एक लॉजिक टेस्ट है। अब दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करते हो, नीचे फंक्शंस में इफ आपको अलर्ट दिखाई दे रहा है और इफ टाइप करके आप टैब बटन प्रेस करिए। इफ का यहाँ पे इफ का जो सिंटैक्स है या इफ का जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आ रहा है, चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज रिटर्न अ सेकेंड वैल्यू इफ द कंडीशन इज फॉल्स। इट मीन्स दैट कि इफ आप यहाँ पे टाइप करिए और टैब बटन प्रेस करिए, ब्रैकेट ओपन आ जाएगा, लॉजिक टेस्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स। लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमारे पास होलसेल है तो 20% डिस्काउंट ऑन टोटल अमाउंट, ये हमारी कंडीशन है। तो हम लोग यहाँ पे होलसेल ले रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं कि वो सेल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इफ दिस इज इक्वल टू होलसेल। अगर आप यहाँ पे कैपिटल स्मॉल टाइप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेल आपका करेक्ट होना चाहिए। जो स्पेलिंग आपने वहाँ पे लिखा है वही स्पेलिंग यहाँ पे टाइप करना है। तो होलसेल कस्टमर है तो हमें क्या करना है, होलसेल कस्टमर के लिए कोमा हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे होलसेल कस्टमर के लिए, वो है टोटल अमाउंट के ऊपर 20%, इस तरह से टोटल अमाउंट इंटू 20%, देन कोमा अगेन इफ, रिपीट इट, देन सेलेक्ट दिस सेल। यहाँ पे लिखो आप इसे रिटेल कस्टमर अवेलेबल है तो यहाँ पे आप इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दो और इसके लिए कोमा दे के डिस्काउंट दे दो। इसके लिए है टोटल अमाउंट के ऊपर 15% जो कि हमने वहाँ पे सेट किया ऑलरेडी, एंड लास्ट रिमेनिंग टोटल अमाउंट इंटू 10%। रिमेनिंग के लिए इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। ये हमारा डिस्काउंट स्ट्रक्चर सेट हो चुका है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, होलसेल है तो उसके लिए 20% डिस्काउंट, रिटेल है तो उसके लिए 15% एंड रिमेनिंग 10%, और वो टोटल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई होकर डिस्काउंट आएगा। सो डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। एंटर करके आप ब्रैकेट जो है वो ऑटोमेटिक क्लोज होने वाले, टू ब्रैकेट्स ऑटोमेटिक क्लोज होगी। यस, डू यू वांट टू करेक्शन इट? यस। सो नाउ डबल क्लिक एंड सी द आंसर्स। इस तरह से आप ये होलसेल, रिटेल, कंज्यूमर और इस तरह से आप डिस्काउंट दे सकते हैं। डिस्काउंट स्ट्रक्चर इस तरह से आ गया है। यहाँ पे नेट अमाउंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो नेट अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू नेट अमाउंट के लिए टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट। टोटल माइनस डिस्काउंट करेंगे तो नेट अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। आप इसे ड्रैग करके देख सकते हैं, टोटल माइनस डिस्काउंट अमाउंट, ये कैलकुलेशन। अभी जो डिस्काउंट अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था एज पर प्राइस लिस्ट, लेकिन एज पर प्राइस लेवल, सपोज हमारे पास प्राइस लेवल्स दी गई है, हमारे सीनियर्स ने हमें बोला है कि प्राइस लेवल्स वाइज डिस्काउंट्स अप्लाई करो। तो लेवल्स इस तरह से है कि जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर क्वांटिटी कस्टमर्स, इफ द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन, here I am going to write abbreviations of quantity, that is short name, quantity is greater than equal to 20 और 20 से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे कस्टमर्स हमसे, तो हम लोग उसको 20% डिस्काउंट दे रहे। देन इफ द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो हमने डिसाइड कर लिया है कि उसे 10% डिस्काउंट देना है। एंड रिमेनिंग जो 10 बिलो 10, सो बिलो 10 इट इज 5% डिस्काउंट फॉर देम। तो ये है आपका प्राइस लेवल्स, जो हमारा अलग अलग लेवल सेट किया है कि वैल्यूज के ऊपर है, मतलब क्वांटिटीज के ऊपर डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट में फॉर्मूला क्या रहेगा आप देख सकते हैं। मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट और एल्स इफ और टैब बटन प्रेस करिए आप, लॉजिक टेस्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स। लेकिन मल्टीपल इफ है तो किस तरह से होगा, पहला लॉजिक टेस्ट दे दो आप, यहाँ पे देंगे दिस सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, देन डिस्काउंट विल बी डिस्काउंट अमाउंट इनटू 20%, comma if open bracket, then quantity is greater than equal to 10, क्वांटिटी की सेल दोबारा सेलेक्ट करना है आपको इस तरह से, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो इस तरह से। यहाँ पे टोटल अमाउंट के ऊपर ही डिस्काउंट देना है हमें, 10% डिस्काउंट तय हो चुका है इसके लिए, तो 10% में टाइप करो। एंड रिमेनिंग के लिए आपको डायरेक्टली टोटल अमाउंट
इंटू 5% डिस्काउंट टाइप करना है, टोटल अमाउंट इंटू 5%। इस तरह से आपको ये क्वांटिटी के ऊपर का डिस्काउंट यानी प्राइस लेवल्स, और एंटर करिए आप, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, एंटर करिए दोबारा, और यहाँ पे आप डबल क्लिक या ड्रैग करिए तो भी आंसर आपको मिल जाएगा। डबल क्लिक करिए, आंसर इस तरह से रहेगा। तो ये 2 डिस्काउंट स्ट्रक्चर्स किस तरह से अप्लाई करना है वो हमने सीखा डिस्काउंट शीट के अंदर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।